नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 421 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं 422 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो करा रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक के जो एग्जाम करा रहे हैं वो हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगातार बने रहना है इस चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का लेवल भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी है कितनी। क्या आप कंपटीशन को फाइट करने के लिए तैयार हो या फिर नहीं हो। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेता हूं। तो आज का 422 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में +1 के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला इसमें यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां धरातल कठोर व पथरीला है। तो यह बात तो क्या है, इसकी सत्य बात है। दूसरा है, यह वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। गलत बात, ये पठारी क्षेत्र में नहीं, ये धरातल कठोर पथरीला और कंकरेला क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है, यह वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में पाए फैले होते हैं। यह बात भी सत्य है। यह वन उष्ण कटिबंधीय या शुष्क पर्णपाती वनों के उप प्रकार हैं। यह बात भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखिए जो पलास है, पलास पलास का जो वन है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद करना है और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया स्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा, ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो वो है आपकी कौन सी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये किस अपवाह तंत्र से संबंधित है, तो यह है अरब सागरीय अपवाह तंत्र से। अरब सागरीय अपवाह तंत्र से संबंधित है। इस लूनी नदी के नाम पूछता है कई बार, तो लूनी नदी के नाम क्या है, तो इस नदी को आदि खारी, आदि खारी और आदि मीठी, आदि मीठी नदी कहा जाता है। इसी नदी क्या कहा जाता है, सागरमती नदी, सागरमती नदी। इसी नदी को बोला जाता है क्या आपका, लवणवती नदी, लवणवती नदी। इसी नदी को बोला जाता है अंतः सलीला, अंतः सलीला। और अंतः सलीला नाम दिया था कालिदास ने। किसने दिया था, कालिदास ने इसको नाम क्या दिया था, अंतः सलीला नाम दिया था। इसी नदी को कहा जाता है मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा। तो ये नाम याद करने हैं किसके बारे में, लूनी नदी के बारे में। अब देखिए, लूनी नदी की एक सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। तो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र इसकी सहायक नदी है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है, जोजड़ी। और बाईं ओर से मिलने वाली नदी का कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लीलड़ी, मीठड़ी, गुहिया, जमाई, बांडी, सागी और एक और है सूकड़ी। ये इसके क्या मिलती हैं, बाईं ओर से मिलती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, बाणगंगा जो नदी है इसके नाम पूछता है। बाणगंगा नदी के नाम पूछता है वो। ठीक है, तो बाणगंगा नदी का नाम, पहला नाम है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। बोलेगा अर्जुन की गंगा किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है बाणगंगा को। दूसरा बोला जाता है इसी नदी को ताला नदी, और इसी नदी को बोला जाता है रुंडित सरिता, रुंडित सरिता।
ये हो गए इसके नाम किसके, बाण गंगा नदी के। बनास नदी है, इसको बोलते हैं वन की आशा, वन की आशा अर्थात वर्णाशा। और इसको बोला जाता है वशिष्ठी नदी, वशिष्ठी नदी। चंबल नदी है, चंबल नदी को बोला जाता है राजस्थान की कामधेनु नदी, राजस्थान की कामधेनु। इसी को बोला जाता है बारह मासी नदी, बारह मासी नदी। ये किसके नाम है, आपके चंबल नदी के नाम है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है। तो तालाब ए शाही जो झील है ये आपके कहां पर है, धौलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए जयपुर में आपकी झील कौन सी है, तो जयपुर में आपकी देखिए सांबर झील है। कौन सी झील है, सांबर झील। तो जयपुर में आपकी सांबर झील है। इसके अलावा यहां पर ही है मान सागर झील, मान सागर झील। इसके अलावा जयपुर में ही एक और झील है, कौन सी झील है वो, रामगढ़ झील, रामगढ़ झील। ये कहां पर है आपकी, जयपुर में है। अब हम बात लेते हैं कि उदयपुर में कौन कौन सी है। तो उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में झील पाई जाती हैं, इसको कहा जाता है झीलों की नगरी। अब यहां पर कौन कौन सी झील पाई जाती हैं, तो देखिए यहां पर पिछोला झील है, पिछोला झील। यहां पर ही कौन सी झील है, यहां पर ही फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील। इसके अलावा यहीं पर ही क्या है आपकी उदय सागर, उदय सागर झील हो गई है। इसके अलावा यहीं पर क्या है, जयसमंद झील है। और यहीं पर ही क्या है, स्वरूप सागर झील है, स्वरूप सागर झील। तो ये बात ध्यान में रखनी है किसके बारे में, उदयपुर के बारे में। इसके अलावा यहीं पर ही आपकी है बड़ी झील, बड़ी झील भी कहां पर है, उदयपुर में है। ठीक है, इसलिए उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। और उदयपुर को ही क्या कहा जाता है, सफेद शहर। क्या कहा जाता है, सफेद शहर। इसके अलावा उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर। ये कहा जाता है किसको, उदयपुर को। जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस। ये कहा जाता है किसको, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है। तो वो है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब बात लेते हैं चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो ये किन दो राज्यों की परियोजना है, तो ये एमपी प्लस राजस्थान, ये दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। और इसमें 50-50% दोनों का क्या है, हिस्सा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो परियोजना है ये चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। चंबल नदी को बोला जाता है राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। इस परियोजना पर बांध कितने हैं टोटल, तो इस परियोजना पर बांध है टोटल 4 बांध है। पहला बांध कौन सा हो जाएगा, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध कहां पर है, एमपी में। और इस गांधी सागर जो बांध है इसका निर्माण कब हुआ था, 1959 में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा हो जाएगा क्या, दूसरा हमारे पास है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध है आपका चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और इस राणा प्रताप सागर का निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1970 में। कब हुआ था, 1970 में। तीसरा आ जाएगा हमारे पास जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर जो बांध है ये आपका है कोटा में। कहां पर है, कोटा में।
और इसका निर्माण हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। चौथा हो जाएगा कोटा बैराज। कौन सा हो जाएगा? कोटा बैराज। और कोटा बैराज है कहां पर? कोटा में। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। तो ये बात ध्यान में रखनी किसके? चंबल घाटी परियोजना के बारे में। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बीसलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बीसलपुर जो परियोजना है ये आपके कहां पर है? बीसलपुर परियोजना है टोंक में। कहां पर है? टोंक में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। अब समझिए बीसलपुर परियोजना के बारे में। तो बीसलपुर परियोजना, जो बीसलपुर परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपकी बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। और इस पर एक बांध बना हुआ है। बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध। और ये बीसलपुर बांध है कहां पर? टोंक में है। और ये कब बना था? 1999 में बना था ये बांध। इसके अलावा बीसलपुर परियोजना है ये किन जिलों को जलापूर्ति करती है? तो ये जलापूर्ति करती है जयपुर को, प्लस अजमेर को, और प्लस टोंक। तीन जिलों को क्या करती है? ये जलापूर्ति करती है। और जो ये बीसलपुर परियोजना है ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है? तो राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, अर्थात जो NH 11 है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी आपकी अंजना देवी चौधरी थी। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की हमें पहचान करनी है। तो पहला है, यह राजस्थान के केवल उत्तरी जिलों में पाई जाती है। गलत बात। ये उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है, यह गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। ये बात बिल्कुल क्या है? सत्य है। और हमें सत्य कथन ही पूछा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। गलत बात। कम मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, अर्थात नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। इस मृदा में पोटास और लाइमस्टोन की मात्रा कम होती है। ये गलत है, ये पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब देखिए, ये बोला था हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा। तो आपकी जलोढ़ मृदा है, इसी को क्या बोलते हैं? कच्छारी मृदा। क्या बोलते हैं? कच्छारी मृदा। और इसी को बोलते हैं एलुवियल मृदा। एलुवियल मृदा। इसके ये तीन नाम है ऐसे। तो जो जलोढ़ मृदा ये कहां पर पाई जाती है? उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों में। उत्तरी व पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली बात है, इसमें नाइट्रोजन है, मतलब N2 है, इसकी क्या होती है? कमी होती है। और जो आपका पोटास और लाइम है, पोटास, चूना और लोह अंश, लोह अंश, ये क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में ये पाया जाता है। तो ये बात इसकी ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? तो वो नहीं है आपका, ये बोल रहा है झाड़ी का प्रकार। तो दामन है, ये तो क्या होती है? घास होती है। क्या होती है? घास।
तो देखिए घास के एग्जाम्पल देखने हैं। एक तो आपको हो गई है दामन घास हो गई है, एक आती है सेवण घास। कौन सी आती है? सेवण घास आती है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है मुरात है, ये भी एक घास है। इसके अलावा अंजन हो गई, अंजन भी क्या है? घास है। इसके अलावा सिरकानिया, सिरकानिया ये भी घास का ही एग्जाम्पल है। और एक है आपका करड़, ये क्या है? घास के एग्जाम्पल हैं। और झाड़ी के एग्जाम्पल कौन कौन से गए यहाँ पर? तो झाड़ी है यहाँ पर फोग, लाना और अरना, और एक आपका आता है जड़बेर। जड़बेर ये क्या है? झाड़ी के प्रकार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो आपकी क्या हो गई है? घास हो गई है, घास है, ये तो घास के प्रकार हैं। और ये नीचे वाले हो गए आपके क्या? झाड़ी के प्रकार। ठीक है, याद करना इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? पहला है अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार तो करता है जलवायु को निर्धारित। दूसरा है देशांतरीय स्थिति, ये नहीं करता आपका, ये गलत बात है। अगला है पवन की दिशा, ये भी करता है। और समुद्र से दूरी, ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में आपका स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बात लेते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो पहली बात तो ध्यान में रखनी है कि ये कहां पर है? भरतपुर में है। जो राजस्थान है, राजस्थान का जिला है भरतपुर, वहां पर ये है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे छोटा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा आपका? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 28 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक बांध है, उस बांध का नाम है अजान बांध। क्या है? अजान बांध है। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, प्रवासी पक्षी हैं उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह साइबेरियन सारस के लिए भी प्रसिद्ध है। साइबेरियन, साइबेरियन सारस के लिए भी ये क्या है? ये प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अब बात लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा ये मिला था 1981 में मिला था। और 1981 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था, रामसर साइट में इसको शामिल किया गया था। और जो 1985 है, 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। तो ये बात ध्यान में रखनी किसके बारे में? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है आपका कौन सा? बांसवाड़ा है। आपको ध्यान में रखना है जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा जो नाटक है तमाशा, वो है जयपुर में किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला है आपका कोटा। कौन सा है? कोटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम जिसको बोलते हैं RSRTC की स्थापना हुई थी?
तो RSRTC की स्थापना हुई थी 1964, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन कई बार आया है, ध्यान में रखना है क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तो तमाशा है ये, लोकनाट्य है ये आपका जयपुर का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं तमाशा लोकनाट्य के बारे में। तमाशा लोकनाट्य, तो ये प्रसिद्ध कहां पर का है, जयपुर का है। कहां का है, जयपुर का है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट इसके प्रवर्तक हैं। और महिला कलाकार इसकी कौन थी? महिला कलाकार, तो महिला कलाकार थी इसकी गोहर जान। गोहर जान इसकी महिला कलाकार थी। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? वाद्य यंत्र, तो इनमें हारमोनियम, हारमोनियम, इसके अलावा सारंगी और नकारा, इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ हमें क्या करना है, मिलान करना। एक तरफ दे रखा है किले के प्रकार और दूसरी तरफ किले का नाम दे रखा है। तो धानमन श्रेणी में कौन आता है? तो धानमन श्रेणी में आता है आपका जैसलमेर। तो जैसलमेर धानमन दुर्ग का एग्जाम्पल है। चलो वन दुर्ग है, वन दुर्ग का एग्जाम्पल कौन है? तो वो है सिवाना किला। एरण दुर्ग है, तो एरण दुर्ग का एग्जाम्पल आपका चित्तौड़गढ़ का किला। और पारिख दुर्ग, पारिख दुर्ग का है आपके भरतपुर का किला। पारिख का मतलब होता है पारी यानी पर यानी चारों और यानी खाई, जिसके चारों ओर खाई पाई जाती है, ऐसे किलों को बोलते हैं पारिक दुर्ग। तो भरतपुर का किला पारिक दुर्ग का एग्जाम्पल है। कौन सा हो जाएगा? तो MA4 है। MA4 कहां पर है? तो देखिए यहां पर नहीं है 4, यहां पर। अब बी में आ रहा है 3, बी में 3 कहां पर है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, सी में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची प्रथम के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं गहने और दूसरी तरफ दे रखे हैं पहनने के अंग। पहला है थुस्सी, इसको बोलते हैं ठुस्सी भी बोलते हैं, थुस्सी। तो थुस्सी पहनी जाती है गले में। तो ए में तो आ गया है 3, ए में 3 कहां पर है? तो देखिए ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। बोरला पहना जाता है कहां पर? सिर पर पहना जाता है। और दामना पहना जाता है हाथ की जो अंगुलियां हैं उनमें पहना जाता है। और झाले पहने जाते हैं कान में, झाले पहने जाते हैं कान में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मिलान कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, मांडना एक पारंपरिक लोक कला है। तो मांडना एक पारंपरिक लोक कला है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? सबसे मूल्यवान माना गया है आरक्षित वन को, रिजर्व्ड फॉरेस्ट को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। देखिए प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो कौन सा हो जाएगा? तो पहला तो हो जाएगा आपका आरक्षित वन। कौन सा हो जाएगा? आरक्षित वन। दूसरा हो जाएगा क्या? रक्षित वन, रक्षित वन। और तीसरा हो जाएगा अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। इस प्रकार से 3 वनों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अब बात कर लेते हैं सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। यह है कहां पर? अलवर में है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य।
अलवर में स्थित है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी, किसकी, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना, ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 पे, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके जो कबूतर हैं। और कौन से कबूतर? हरे कबूतर। तो ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये हरे गर्दन वाले तोतों के लिए प्रसिद्ध है। हरे गर्दन वाले तोते यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है, ये सर्वाधिक मोर है, सर्वाधिक मोर वाला अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अब देखिए, इस अभ्यारण्य में मंदिर हैं, जैसे भर्तरी का मंदिर, भर्तरी मंदिर, ये कहां पर है? इसी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में है। इसी में पांडुपोल का मंदिर है। पांडुपोल मंदिर भी कहां पर है? इसी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में है। यहीं पर ही नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, ये भी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में है। यहां पर काकनवाड़ी का पठार है। काकनवाड़ी का पठार, ये अब कहां पर है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा क्रास का पठार, क्रास का पठार, ये भी कहां पर है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो हाड़ौती क्षेत्र के रूप में जाना जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। एक आता है हाड़ौती क्षेत्र, क्या आता है? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली मृदा पाई जाती है। मध्यम काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो छप्पन का जो मैदान है ये आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में ये आता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है, यह मृदा पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती है, बिल्कुल सत्य बात है। तो यह मृदा जो हवा होती है उसको क्या बोलते हैं? पवन। तो हवा के द्वारा, पवनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये स्थानांतरित हो जाती है, तो ये बात तो सत्य है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सत्य बात। जैसे जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर वगैरह, ये जो आपका क्या है, पश्चिम भाग, इस तरफ पाई जाती है। अगला है, इसमें उर्वरता की कमी तथा लवणता की क्या होती है? अधिक होती है, तो ये बात भी सत्य है। अगला यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है, नहीं, ये बात गलत है। इसकी पानी धारण की क्षमता क्या होती है? पानी धारण क्षमता, धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या हो गया है? गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा खालिस्तान से प्राप्त होती है। तो अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और एक बात ध्यान में रखनी है, सर्दी में जो होने वाली वर्षा, सर्दी में होने वाली वर्षा को, होने वाली बारिश राजस्थान में जो होती है उसको बोलते हैं मावठ है। क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें से सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। तो वो है सेवण घास। क्या है? सेवण घास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसके अलावा फोग हो गई है, केर हो गई है और झाड़ बेर हो गया है। ये क्या है? ये तो झाड़ी के एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है? झाड़ी के एग्जाम्पल हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको घास के एग्जाम्पल याद करनी है। घास के एग्जाम्पल जैसे एक तो हो गई है सेवण घास हो गई है, एक हो जाएगी दामन घास हो जाएगी, एक हो जाएगी करड़ घास हो जाएगी करड़, एक हो जाएगी सिरकानिया सिरकानिया सिरकानिया। तो ये क्या है? घासों के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अंजन हो गई है, अंजन और मुरात। तो ये क्या है? आपकी घासों के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। और कब शामिल किया गया था? 1985 में। कब गया था? 1985 में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान यह आपका क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 28 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है कहां पर? भरतपुर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? भरतपुर में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ये राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य ये पाया जाता है कहां पर? अलवर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? अलवर में। इसी सरिस्का अभ्यारण्य में आपका भर्तरी का मिल भर्तरी का क्या है? मंदिर है, भर्तरी का मंदिर। इसके अलावा यहां पर क्या है? पांडुपोल का मंदिर, पांडुपोल मंदिर। और यहीं पर क्या है? क्रासका का पठार है। मुकुंदरा पहाड़ी अभ्यारण्य ये कहां पर पड़ता है? तो ये आपका है कहां पर? मुकुंदरा, कोटा चित्तौड़गढ़ में। कोटा चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में ये पड़ता है। कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, तीन राज्यों में ये, तीन जिलों में ये पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सेबी के अध्यक्ष कौन है 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग? ये क्वेश्चन आया था किसमें? आपका जो आपकी एग्जाम लगी थी पशु परिचर के एग्जाम, उसमें आया था। तो 30 सितंबर 2024 उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बूचे। उस समय ये थी। लेकिन अगर पूछ ले वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष, सेबी अध्यक्ष, तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं आपके तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे, पांडे साहब हैं वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकर्षक भूमि कहलाती है। तो वो कहलाती है अवर्गीकृत वन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए, जो सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य, ये है आपके प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है। प्रतापगढ़ प्लस चित्तौड़गढ़, इन दो जिलों में ये पड़ता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या था? चित्तौड़गढ़ था, प्रतापगढ़ नहीं था। तो हम आंसर हो गया चित्तौड़गढ़। अगर चित्तौड़गढ़ नहीं देता, प्रतापगढ़ देता, तो हमारा आंसर हो जाता प्रतापगढ़ हो जाता। ठीक है। अच्छा, ये कब बना था? तो ये बना था 1979 में। और सीता माता अभ्यारण्य जाना जाता है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है।
भरतपुर में कौन सा अभयारण्य है? तो यहाँ पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव अभयारण्य स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अलवर में आपका सरिस्का सरिस्का अभयारण्य है। क्या है? सरिस्का अभयारण्य से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास का क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब